अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मछली का सालन बनाने का इतना बेहतरीन तरीका लेकर आई हूँ कि यकीन मानिए जो लोग शोरबे वाला मछली का सालन नहीं खाते हैं उन्हें आप एक बार बनाकर खिला दें इस तरीके से ये सालन, तो मैं गारंटी देती हूँ इंशाअल्लाह ताला वो मछली फ्राई भूल जाएंगी और हमेशा इसी तरह का ये सालन बनाने की फरमाइश आपसे करेंगे बार बार। बहुत ही मज़े का सालन बनता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो मछली ली है, सोनाब मछली मैंने यहाँ पर ली है। तो मैंने यहाँ पर मछली को सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसके बाद थोड़ा सा नमक मैंने ऊपर से डाला है। आपने भी चम्मच की मदद से नहीं डालना है, हाथ से आपने इस तरह से छिड़कते हुए डालना है। थोड़ा सा नमक डालें, ज़ीरा इस पर डाल दें थोड़ा सा, साथ में हल्दी पाउडर थोड़ा सा आपने लगाना है मछली के ऊपर। और अब इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट, तो ये भी हमने मछली के पीसेस पर इसी तरह से लगाना है। अब हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह से ये मसाले मछली के एक एक पीस पर लगाते जाना है। तो इस तरह से पहले हमने ये मसाले लगाने हैं मछली पर। तो यकीन मानिए मछली का जो सालन है वो इतना बेहतरीन बनेगा, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही खुशबूदार, बहुत लजीज ये सालन बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए मछली के सारे टुकड़ों पर मैंने ये मसाले अच्छी तरह से लगा लिए हैं। अब हमने इसे कोई मैरिनेट नहीं करना है, बस मसाले लगाने के फ़ौरन बाद हमने इन्हें फ्राई कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं फ्राई करना है इन्हें, तो यहाँ पर मैं इन्हें शैलो फ्राई करूँगी। मैं बहुत कम ऑयल ले रही हूँ। तो यहाँ पर हमने इन्हें तकरीबन 50% हमने फ्राई करना है फ़िश को। मकसद इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कीजिएगा। तो यहाँ हल्का हल्का सा आपने फ़िश को फ्राई कर लेना है। इससे क्या होता है कि फ़िश के जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है इसकी वजह से, और सालन बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होता है। तो इस तरह से एक साइड से 3 मिनट तक पकाएंगे, फिर पलट देंगे। दूसरी साइड भी हमने 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर इसी तरीके से मछली के पीसेस को आपने फ्राई कर लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं। अब जो यहाँ पर ऑयल बचा है, सेम इसी ऑयल को साफ़ पहले कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें हमने मज़ीद हस्ब ज़रूरत ऑयल शामिल करना है। 1 टीस्पून भर के आपने राई दाना शामिल करना है। हाफ़ टी स्पून मेथी दाना इसमें शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली हैं। प्याज मैंने बिल्कुल एकदम बारीक चॉप करके ली है। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट बना के भी ले सकते हैं। अब हमने प्याज को गोल्डन कलर आने तक, अच्छा सा कलर इसका जब तक कि नहीं आ जाता है, प्याज को हमने फ्राई करना है। साथ ही में इसमें फ्लेवर के लिए मैं थोड़े से कड़ी पत्ता इसमें शामिल कर दूंगी, क्योंकि जब भी हम मछली का सालन बनाते हैं तो इसमें मेथी दाना और कड़ी पत्ता का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही जायकेदार शोरबा बन के तैयार होता है। तो मेथी दाना और कड़ी पत्ता ज़रूर आप लोग डालें। अगर कड़ी पत्ता नहीं है तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 1.5 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। तो यहाँ पर इसे इतनी देर पकाएंगे कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और प्याज भी हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, एकदम गुलाबी कलर हो गया है। तो अब इसमें 2 टमाटर मैंने लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के। टमाटर का पेस्ट बना के मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छी तरह से इसे एक बार मिला लेते हैं। इसके बाद इसमें हमने कुछ पाउडर मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। धनिया पाउडर आपने थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है। मछली के सालन में धनिया पाउडर का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अपने होममेड अगर पिसा हुआ ले गए तो बेस्ट है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में पिसी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। तो यहाँ पर मैंने टेबल स्पून लिया है। और मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आधा चम्मच नमक इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसालों की खूब अच्छी तरह से अब हमने भुनाई करनी है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से कुक हो जाएं। मसाले अगर कच्चे होंगे तो शोरबा फिर वो जायकेदार नहीं आपका बनेगा। तो जितना अच्छा आप मसालों को भूनते हुए पकाएंगे उतना ही मज़े का सालन बनेगा। तकरीबन मैंने आधा कप इसमें पानी शामिल कर दिया था। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हमने 1 कप दही शामिल कर देनी है। 1 कप दही डालने के बाद दोबारा से हमने मसालों को एक बार अच्छी तरह से मिलाना है और हमने इतना पकाना है कि ये अच्छे से एक दफ़ा और हमने इसकी भुनाई करनी है। दही का जितना भी पानी है वो सारा इसमें ड्राई हो जाए।
तो मैं इसे खूब अच्छी तरह से देखिए पका गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट लगे हैं और मसाला एकदम तैयार हो चुका है, बहुत ही खुशबूदार सा। अब हमने इसमें मछली के पीसेस जो हमने फ्राई करके रखे थे, ये सारे इसमें शामिल कर देने हैं। मछली डालने के बाद बस 1 से 2 मिनट पकाएंगे और बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच मत चलाइएगा, वरना मछली के जो पीसेस हैं वो फिर मछली टूट जाती है। बहुत एहतियात के साथ आपने चलाना है चम्मच, इसी तरह का चम्मच लीजिएगा ताकि मछली टूटे नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे 2 मिनट हो गए हैं, मछली की भी भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी हस्ब ज़रूरत, जितना शोरबा आपको चाहिए उसी हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। मैंने तकरीबन 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा शोरबा किस तरह की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं तो फिर शोरबा पतला भी रख सकते हैं। अगर आप इसे चपाती के साथ बना रहे हैं तो फिर आप इसी तरह की इसकी रखिएगा कंसिस्टेंसी। बहुत ज़्यादा पतला शोरबा इसमें नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर आज रोटी के साथ बना रही हूँ ये सालन, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा पतला शोरबा इसका नहीं किया है, ज़्यादा इसमें शोरबा नहीं किया। अब मैंने इसे कवर कर दिया है 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ढककर 10 मिनट के लिए पका लिया। अब इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, ये लास्ट में हमने इसमें ऐड कर देना है। इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से और मज़ीद 2 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे ताकि मिर्चों की भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाए शोरबे में। 2 मिनट के बाद फिर मैं इसे डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये मछली का शोरबे वाला सालन बनके तैयार हो चुका है। और वाक़ई में इतना लज़ीज़, इतना बेहतरीन सालन बना है कि जो भी खाएगा बस खाता ही रह जाएगा, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो गरमा-गरम मज़ेदार सा मछली का सालन आप भी गरमा-गरम नान या चपाती के साथ सर्व कीजिए या चावल बना लीजिए साथ में। बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है मछली का सालन। इस तरीके से आप लोग ज़रूर बनाकर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला मेरी गारंटी है आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। बिना किसी पैकेट के डब्बों के मसालों के आप घर पर बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और जो भी खाएगा वो आपसे रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएगा। बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त मछली की ये रेसिपी है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।